आज का बाइबल वचन। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसे संसार देता है, मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन ना घबराए और ना डरे। यूहन्ना 14:27। ये वचन हमारे दिल के सबसे गहरे हिस्से को छूता है। जब यीशु कहते हैं कि मैं तुम्हें शांति देता हूँ, तो ये एक साधारण वादा नहीं, बल्कि एक दिव्य आश्वासन है। दुनिया हमें थोड़ी देर की राहत देती है, लेकिन प्रभु हमें सच्ची और स्थायी शांति देते हैं। ये शांति तूफानों को रोकती नहीं, बल्कि हमें तूफानों के बीच मजबूत खड़ा करती है। जब सब कुछ बिखरता हुआ लगता है, तब भी उनका प्रेम हमें संभाले रखता है। प्रभु की शांति हमारे हालात पर नहीं, उनकी उपस्थिति पर निर्भर होती है। वो हमारे डर को जानते हैं और हमारे आंसुओं को भी देखते हैं। उनका वादा अटूट है, वो कभी हमें छोड़ते नहीं हैं। उनका प्रेम हर कमी को भर देता है और हर घाव को धीरे धीरे ठीक करता है। जब हम घबराते हैं, तब वो हमें अपने पास बुलाते हैं। वो कहते हैं, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। यही शब्द हमारे दिल को सुकून देते हैं। हे स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें अपनी शांति दी। प्रभु, आज हम आपके सामने झुके हुए दिल से आते हैं। हम अपने सारे डर और चिंता आपको सौंपते हैं। हे यीशु, आपकी शांति हमारे जीवन में उतर आए। जहाँ बेचैनी है, वहाँ सुकून भर दीजिए। जहाँ डर है, वहाँ साहस दे दीजिए। प्रभु, हमारे मन को शांत कर दीजिए। हमारे विचारों को स्थिर कर दीजिए। जब हम टूट जाते हैं, तब आप हमें अपने प्रेम से जोड़ दीजिए। जब हम अकेले महसूस करते हैं, तब आप अपनी उपस्थिति का एहसास कराइए। हे पिता, हमें ये विश्वास दीजिए कि आप हमारे साथ हैं। हर परिस्थिति में हमें थामे रखिए, हमें गिरने से बचाइए। प्रभु, हमारे दिल से हर भय को दूर कर दीजिए। हमें आपकी शांति में विश्राम करना सिखाइए। हमें आप पर पूरा भरोसा करना सिखाइए। जब भविष्य अनिश्चित लगे, तब हमें आपकी योजना पर विश्वास करने की शक्ति दीजिए। हमारे घर को अपनी शांति से भर दीजिए। हर कोने में आपका प्रेम बसाइए। हमारे परिवार को आशीष दीजिए। हर दिल को आपके सुकून से छू लीजिए। प्रभु, हमें ना घबराने और ना डरने की शक्ति दीजिए। आपका वचन हमारे दिल में जड़ पकड़ ले और हमें हर दिन मजबूत बनाता रहे। जब हम कमज़ोर हों, तब आप हमारी ताकत बन जाइए। जब हम निराश हों, तब आप हमारी आशा बन जाइए। प्रभु, हम आपको अपना हर दर्द सौंपते हैं। हर चिंता, हर बोझ आपके चरणों में रखते हैं। हमें हल्का और मुक्त कर दीजिए। आपकी शांति हमारे दिल की रखवाली करे और हमें हर बुराई से दूर रखे। हमें सही मार्ग पर चलाइए और अपने सत्य में बनाए रखिए। प्रभु, हमें आपकी आवाज़ पहचानने की समझ दीजिए, ताकि हम भटके नहीं, बल्कि आपके मार्ग पर चलते रहें। हम आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आपने हमें कभी नहीं छोड़ा। आपका प्रेम सदा हमारे साथ है और आपकी शांति हमें संभालती रहती है। हम अपने जीवन को आपके हाथों में सौंपते हैं। आप जैसा चाहें वैसा हमें बना दीजिए। हम विश्वास करते हैं कि आप हमारे साथ हैं और हमेशा हमारे साथ रहेंगे। यीशु के नाम में हम ये प्रार्थना करते हैं, आमीन। अगर आपको प्रार्थना की ज़रूरत है, तो कमेंट में अपनी प्रार्थना लिखें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। याद रखें, परमेश्वर आपके साथ है। ये कहानी है मरियम मगदलेनी की। जब यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया, तब सब कुछ खत्म सा लग रहा था। शिष्यों के सपने टूट गए थे और मरियम का दिल भी पूरी तरह टूट चुका था। वो सुबह सुबह कब्र पर गई, दिल में दर्द, आंखों में आंसू और मन में खालीपन लेकर। उसे लगा कि अब उसके जीवन में कोई आशा नहीं बची। वो वहां खड़ी रो रही थी, शायद उसी तरह जैसे कभी-कभी हम भी बिना किसी को बताए अंदर ही अंदर रोते हैं। तभी उसने देखा कि कब्र खाली है। ये देखकर उसका डर और बढ़ गया। अब तो जैसे सब कुछ छिन गया था। वो घबरा गई, समझ नहीं पा रही थी क्या हो रहा है। उसी समय पीछे से एक आवाज आई, तो क्यों रो रही है? लेकिन वो पहचान नहीं पाई कि ये आवाज यीशु मसीह की है। उसका दर्द इतना गहरा था कि उम्मीद की जगह ही नहीं बची थी। फिर यीशु ने उसे नाम लेकर पुकारा, मरियम। और उसी पल सब कुछ बदल गया। उसने उन्हें पहचान लिया और उसका रोना, उसका डर, उसकी बेचैनी सब एक पल में शांति में बदल गई। यही है उस वचन की सच्चाई, मैं तुम्हें शांति देता हूँ।
ये शांति बाहर की परिस्थितियों से नहीं आती, बल्कि उस पल से आती है जब परमेश्वर खुद तुम्हें पुकारते हैं। एक और वचन कहता है, धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। इसका मतलब है कि तुम्हारा दर्द व्यर्थ नहीं है, परमेश्वर उसे देखते हैं। मरियम की कहानी हमें सिखाती है कि सबसे अंधेरे पल में भी परमेश्वर हमसे दूर नहीं होते। कभी कभी हम उन्हें पहचान नहीं पाते क्योंकि हमारा ध्यान अपने दर्द पर ज्यादा होता है, लेकिन जब वो हमें पुकारते हैं तो हमारी पूरी दुनिया बदल सकती है। एक और वचन हमें सहारा देता है, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है। यानी जब तुम सबसे ज्यादा टूटे होते हो तब वो सबसे करीब होते हैं। शायद आज भी तुम किसी दर्द से गुजर रहे हो, शायद तुम्हें लग रहा है कि सब खत्म हो गया है। तो इस कहानी को अपने दिल से सुनो। अगर परमेश्वर मरियम के आंसू को शांति में बदल सकते हैं, तो वो तुम्हारा दर्द भी बदल सकते हैं। उसने उसे नाम लेकर पुकारा, और आज वो तुम्हें भी उसी तरह पुकार रहा है। मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। यही वो शांति है जो यीशु देते हैं, एक ऐसी शांति जो दिल के सबसे गहरे घाव को भी भर देती है। इसलिए अपने डर और दर्द के बीच बस एक बार उनकी ओर देखो, क्योंकि जब वो तुम्हारे जीवन में बोलते हैं तो अंधेरा भी उजाले में बदल जाता है और दिल को वो सुकून मिलता है जो दुनिया कभी नहीं दे सकती।